हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि पहली बार इस चैनल पर आप लोग जुड़े हैं तो। बात करेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही एग्ज़ाम को लेकर। आज हम बात करेंगे पिछले वर्ष में जो पूछा गया था क्वेश्चंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुल 120 क्वेश्चंस रहेगा और इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार से जेएसएससी पूछता है। ठीक है, जो भी फिजिकल में पास किए हैं उसका कॉन्ग्रेचुलेसन, तैयारी में जुट जाइए, अभी भी समय है। एग्ज़ाम देखा जाए तो आपका दुर्गा पूजा के बाद जो है आपका शेड्यूल कभी भी जारी हो सकता है, यह जेएसएससी का मानना है। तो चलिए देने करते हुए स्टार्ट करते हैं और आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को आंसर मालूम है तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और हमारे साथ रेगुलर जुड़िएगा ताकि प्रिपरेशन में झारखंड उत्पाद सिपाही के अलावा झारखंड पुलिस का भी करवा दूंगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, ये मैंने झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा जो 3rd शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था 4 अगस्त 2019 को, ठीक है, उसी का ये प्रश्न पत्र है। और पहला क्वेश्चन से कि कह रहा है कि इनमें से या निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र के जलवायु का एक प्रमुख महत्वपूर्ण कारक नहीं है। 1 मिनट, सबसे पहले बड़ा कर लेते इसको, ठीक है, क्लियर दिखाएगा। ठीक है, चलिए अब तो क्लियर दिखाई दे रहा है वो। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र के जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। देखिए, आकांक्षिता है ऑप्शन नंबर 1 में, दूसरा है देशांतर, तीसरा है तुंगता और समुद्र से दूरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा देशांतर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए आकांक्षिता जो होता है वो किसी भी जलवायु का प्रमुख कारण, आधार या फैक्टर नहीं माना जाता, बल्कि जो लेटीट्यूड होता है, देशांतर होता है, उसे एक आधार के रूप में माना जाता है, इसलिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति यदि एक ऐसा महसूस करता है कि ऐसे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, या युद्ध हो या कोई बाहरी फैक्टर हो, आक्रमण हो अथवा विद्रोह के कारण भारत या इससे किसी भी क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा हो, तो पूरी भारत या उसके किसी भी हिस्से में आपातकालीन प्रदान या घोषित करने का आधार प्राप्त करता है। तो आपको बताना है कि ये कौन सा अनुच्छेद वो लगा सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 में है कि आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर बी में है अनुच्छेद 354, ऑप्शन नंबर सी में है अनुच्छेद 356 और ऑप्शन नंबर डी में है अनुच्छेद 360। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अनुच्छेद 352 में ही वो किसी कारणवश यदि किसी भी क्षेत्र में यदि ऐसा संकट उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति द्वारा ये आपातकालीन की घोषणा आर्टिकल 352 लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि भारत में कोयले के भंडार अधिकांश कहाँ स्थित है। आपको बताना है कोयला का जो भंडार है वो कहाँ स्थित सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर 1 में है सोन घाटी, ऑप्शन नंबर बी में है महानदी, ऑप्शन नंबर सी में है दामोदर घाटी और ऑप्शन नंबर डी में है गोदावरी घाटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर घाटी। क्या हो जाएगा? दामोदर घाटी। देखिए दामोदर घाटी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी 1974 ईस्वी में दामोदर नदी के पश्चिमी जो भाग है या पश्चिमी किनारे में है जो रानीगंज पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर सबसे पहले यानी सर्वप्रथम एक वाणिज्य खनन का उत्पादन किया गया था, कोयला खनन का। ठीक है, किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी 1774 ईस्वी में दामोदर नदी, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी के सामने है या किनारे है, पश्चिम की ओर रानीगंज स्थान है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में कहा रहा है कि ध्यान से
निम्नलिखित में से कौन सा नदियों का उद्गम बिंदु प्रायः एक ही है। उद्गम बिंदु मतलब होता है जहाँ से वह नदी उत्पन्न होती है, जहाँ से वह निकलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में है कि ताप्ती और ब्यास नदी। ऑप्शन नंबर बी में है कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी में है हिंद और गंगा नदी। और ऑप्शन नंबर डी में है ब्रह्मपुत्र और हिंद नदी। आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र और हिंद नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और हिंद जो नदी होती है उसका लगभग निकलना जो उद्गम बिंदु है लगभग एक ही है। ठीक है, बट ब्रह्मपुत्र जो होता है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका तिब्बत जो है, तिब्बत के पठार से होकर निकलती है, जबकि हिंद नदी भी जो है उसके आमने सामने से निकलती है। लेकिन गंगा नदी जो है उसका उद्गम स्थल भारत में ही है, और ये जो है तिब्बत यानी भारत से बाहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। क्या उसे समआयतिक रेखा कहा जाता है, या समतापीय रेखा कहते हैं, या समतापीय रेखा कहते हैं, या आइसोहालाइट रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोहाइट रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इसको मिलान करना है आपको। ठीक है, क्या करना है, इसको मिलान करना है। सूची 1 में दिया है युद्ध एक साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और सूची 2 जो है राइट साइड में है। इसके मध्य जो है लड़ाई हुआ था किसके विरुद्ध में। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, और इसमें ऑप्शन 1 A B C D करके दिया हुआ है, जिसमें पहला है कलिंग का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और खनवा का युद्ध। आपको मैच करना है कि किसके किसके बीच में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का तो देखिए कलिंग का युद्ध जो होता अशोक और कलिंग के बीच में हुआ था 261 में। ठीक है, तो ये तो मैच करेगा यहाँ पर, क्लियर है, यहाँ से मैच कर गया। अब इसमें पानीपत का युद्ध आपको पता होगा कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, आप इब्राहिम लोदी बोल सकते हैं या बाबर बोल सकते हैं, लेकिन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जो है विजय हुए थे प्रथम युद्ध में, और ये जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन नंबर सी में लिख रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध। तो हल्दी घाटी के युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुए थे, महाराणा प्रताप को हटाए थे। ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है खनवा का युद्ध। अब खनवा का युद्ध एक ही ऑप्शन बच रहा है, बाबर और राणा के बीच में होता है, राणा संघान के बीच में, जिसमें बाबर ही विजय हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैच किया जाए तो ए का 3 हो जाएगा, यहाँ पर ए का 3 है। ठीक है, अब बी का यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर, तो बी का 1 नंबर एक ही में है। देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा मैच नहीं करना है, यदि पहला जो है सब में कॉमन होगा तो दूसरे में हो सकता है कि डिफरेंट हो। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में कि निम्नलिखित वंशों के कर्म अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। ऑप्शन ए में है लोदी, ऑप्शन नंबर बी में तुगलक, ऑप्शन नंबर सी में दास और खिलजी। तो आपको वंशों के उनके कर्म अनुसार आपको क्या करना है, उसको मिलान करना है या सजाना है, जैसे बोल सकते हो। सबसे पहले किसका मतलब आया था, कौन सा वंश सबसे पहले आया था, तो आप बोलिएगा दास वंश सबसे पहले आया था। ठीक है, अब कोई बोल रहे सर लोधी वंश कैसे आएगा। लोधी वंश तो आपका 1451 से शुरू ही हुआ है। ठीक है, जबकि दास वंश जो है 1206 में था। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले दास वंश आ जाएगा। कितना था ये, 1206 ईस्वी से इसका स्टार्ट था। ठीक है, तो दास वंश हो जाएगा। लोधी वंश आपको हम बताया अभी 1451 से शुरू होगा और 1526 तक जाएगा। ठीक है, बौला लोधी इसका संस्थापक माना जाता था। और तुगलक वंश देखा जाए तो 1320 से 1398 ईस्वी। और एक आता है खिलजी वंश, जिसका है 1290
से 1320। ठीक है, ये हमने सारा चीज़ लिख दी है। अब आपको आसानी होगा कर्म बैठाने में। तो पहला आएगा सी, तो देखिए इसमें हट गया क्योंकि डी स्टार्टिंग में है, इसमें बी है, हटा दीजिए। अब 2 ऑप्शन में चूज करना है। सी कॉमन है, पहले आएगा 10 यानी 1206 ईस्वी। दूसरा क्या लग रहा है इसमें, दूसरा खिलजी लग रहा है। ठीक है, खिलजी है इसके ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बी है, हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ज़्यादा आपको मैच नहीं करना है। पहला यदि मैच कर रहा है कॉमन है तो दूसरा हो सकता है डिफरेंट होगा, तो अभी डिफरेंट आ गया। ठीक है, लेकिन इस भी याद रखिएगा कौन सा वंश किस किस कर्म में हुआ था। और एक चीज़, आप लोग सीरीज में यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आसानी से आपका एग्ज़ाम जो है उत्पाद सिपाही का निकल जाएगा इस बार, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट दौड़ में छटा रहे थे और काफ़ी स्टूडेंट जो मेहनत कर रहे थे वो भी छट गए इस बार दौड़ में। बाकी ऐसे भी स्टूडेंट है जो दोनों लेके चल रहे थे, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन और रनिंग, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो ये इस भी आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हमारे देश के कुल भूभाग क्षेत्रफल का वन क्षेत्र आपको बताना है, लगभग में बताना है। ठीक है, तो लगभग में यदि देखा जाए तो हम लोग को मालूम है कि कुल जो क्षेत्रफल है भारत का, उसमें क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2.54% जो है वन का क्षेत्र है। तो लगभग आपसे बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर 22 है दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई क्या है। मुद्रिक मतलब होता है मुद्रा, पूछ रहा है। ठीक है, बांग्लादेश का मुद्रा कौन सा है, तो बांग्लादेश का राजधानी हो जाता है आपका ढाका, और मुद्रा देखा जाए तो उसका हो जाएगा टाका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बल्कि रुपया आपका चलेगा आपका भारत में। ठीक है, म्यांमार में इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। ठीक है, एक मिनट, चलिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो देखिए, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में, पृथ्वी हो और सूर्य के मध्य में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो सूर्य का प्रकाश किस में पड़ जाता है, चंद्रमा पर, तो पृथ्वी क्या अंधेरा दिखाई देने लगता है, तो हमें उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। समझ में आ रहा है, यानी पृथ्वी हो जाएगा अर्थ और सन, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और इसके बीच में कौन आ जा रहा है, एम, मतलब आ जा रहा है चंद्रमा, तो EMS हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा सूर्य ग्रहण। इसको ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, EMS। ठीक है, EMS मतलब सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण यदि आपसे पूछा जाए, चंद्र ग्रहण, ठीक है, चंद्र ग्रहण, तो आप इसको उलट दीजिएगा, SME। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, अरुण मिश्रा एक भारतीय है, क्या है, आप लोगों को पता है। अरुण मिश्रा जो है काफ़ी प्रचलित नाम है, कई बार उन्होंने एशिया गेम में स्वर्ण पदक भारत के लिए दिए थे। तो एक भारतीय वो मुक्केबाज है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अरुण मिश्रा का जो देखा जाए तो स्वर्ण पदक इन्होंने कई बार जीते हैं। स्वर्ण पदक जो है इन्होंने कई बार जीते हैं, जैसे 2004 में जीते हैं। इसके अलावा 2005 में भी उन्होंने स्वर्ण पदक एशियाई गेम में इन्होंने जीते हैं। इसके अलावा 2009 में जब ऑल ओवर इंडिया का जो पुलिस मुख्यालय में जो मुक्केबाजी प्रतियोगिता हुआ था, उसमें भी उन्होंने, अरुण मिश्रा ने ही स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कि निम्नलिखित में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। पूछ रहा है कि आर्य भाषा नहीं है, तो सबसे पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आर्य भाषा भारतीय भाषा कौन सा है। ठीक है, तो आर्य जो भाषा है, तो सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, साद्री, अंगिका, नागपुरी, ये सब जो है आर्य भाषा है। ठीक है, लेकिन कोरबा जो होता है वो पोटो अस्ट्रालाइड यानी अस्ट्रालाइड समूह के बिलोंग में आता है, अस्ट्रालाइड भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, बाकी अंगिका, नागपुरी, सदरी, ये सब आर्य भाषा में आएगा। ठीक है,
अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कि मुल्क दस्तावेज जिसके माध्यम से लॉर्ड डेलोजिन ने समामेलन की अपनी नीति कार्यान्तरित की थी। आपकी नीति का क्या किया था उन्होंने? कार्यान्तित की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। ठीक है, व्यापागमन के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में ओझापल्ली कौन से राज्य का एक विख्यात नृत्य है? ठीक है, ओझापल्ली यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा राज्य का यहाँ पर विख्यात है। तो ओझापल्ली असम से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, असम। असम का एक प्रचलित नृत्य है जिसको नाम बोलते हैं बिहू। ठीक है, ओझापल्ली असम हो जाएगा। बिहू, बहु लिख दे क्या? बिहू, बिहू जो है असम का प्रचलित है। इसके अलावा ओझापल्ली भी है। ठीक है, उड़ीसा का उड़ीसी नृत्य है और महाराष्ट्र की नौटंकी है। उत्तर प्रदेश तरफ आपका रसगान, ये सारा चीज़ लोक नृत्य है। तो सारा चीज़ आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कि आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी है, वो पता होगा। रसलीला भी बताएं, उत्तर प्रदेश का है। बिहू का है, असम का है, असम का है। और भारतनाट्यम कहाँ है? भारतनाट्यम तमिलनाडु में है। ठीक है, एक होता है भारतनाट्यम और एक होता है भारतनाट्यम। एक वो है, देखिए यहाँ पर भरतनाट्यम लिखा है, एक होता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम एक होता है मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम केरल हो जाएगा और भारतनाट्यम हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बोडो भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि बोडो भाषा का जो प्रयोग होता है वो आपका असम तरफ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 में कि पंचायती चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायती जो चुनाव होता है उसको किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है, यहाँ पर सवाल पूछा गया है। तो ये होता है राज्य सरकार का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18 में कि निम्नलिखित में से जनवरी 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया किसे? भारत रत्न वाला पुरस्कार जरूर आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावे आईपीएल देख लीजिएगा, जो अभी करंट आईपीएल हुआ है उसको भी देख लीजिएगा, और T20 वर्ल्ड कप भी देख ही लीजिएगा क्योंकि वहाँ से सवाल पूछेगा। और बाकी करंट अफेयर में आप कुछ महत्वपूर्ण जो है अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय से देख लीजिएगा। तो बताना है कि जनवरी 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किसे किया गया? ऑप्शन नंबर 1 में है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी में सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर सी में प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी में है, यहाँ पर डी होना चाहिए, सीवी रमन। तो 2009 के बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी, हमारे जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, उसे जो है 2019 में जनवरी में भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है, प्रणब मुखर्जी, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 19 में है कि सूची 1 और सूची 2, ये दोनों ऑप्शन को क्या करना है? मैच करना है। एक साइड में यानी लेफ्ट साइड में कप दिया हुआ है जिसे पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, और एक साइड में दिया है यानी राइट साइड में सूची 2 में वो आपका प्ले दिया है, खेल दिया है। ठीक है, कौन कौन सा खेल किससे कब से रिलेटेड है। तो चलिए मैच करते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर होगा बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये होता है थॉमस कप दिया जाता है। बैडमिंटन में कौन सा कप दिया जाता है? थॉमस कप दिया जाता है। चैंपियनशिप जिसका होता है जो भी टीम होता है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो हॉकी में जो दिया जाता है वो आगा खा कप दिया जाता है। हॉकी का हो जाएगा आगा खा कप। इस प्रकार से थॉमस कप हो जाएगा बैडमिंटन, हॉकी आगा खा कप हो जाएगा हॉकी से। फीफा कप हो जाएगा आपका फुटबॉल से, फीफा फुटबॉल हो जाएगा, फीफा हो जाएगा फुटबॉल। ठीक है, गुड। उसके बाद डेविस कप है वो आपका लॉन टेनिस से हो जाएगा, लॉन टेनिस से हो, और इजरा कप हो जाएगा पोलो से। ठीक है,
चलिए मैच हो गया। तो पहले थॉमस कप हो जाएगा बैडमिंटन से, तो ऑप्शन नंबर ए का 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 नहीं, इसको हटा दीजिए, तुरंत हटा दीजिए इसको। अब दोनों में से देखिए मैच कर गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। फीफा जो होता है बी का ए होना चाहिए, फीफा फुटबॉल से, फॉर से फीफा, फिर से फॉर से फुटबॉल, ठीक है। ये इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो बी का 1 होना चाहिए, बी का 1 दोनों में है। अब आपको कैसे मैच करना है, आप बोलिएगा सर तो आप बोल रहे थे कि पहला ऑप्शन यदि मैच करेगा तो दूसरा हो सकता है डिफरेंट हो। लगातार यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में मैच कर रहा है, तो लास्ट ऑप्शन देखना है, ठीक है। लास्ट मतलब ई देखना है। इजरा जो कप है वो किससे संबंधित है, इजरा कप पोलो से है, यानी ई का 2 होगा। ई का 2 नहीं, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से यदि लगातार 2-3 को मैच करे तो लास्ट वाला देख लेना है, आंसर लगा देना है, समय बचेगा। एक बार मिला लेते हैं। देखिए थॉमस कप जो होता है आपका बैडमिंटन में दिया जाता है, फीफा कप जो है फुटबॉल में दिया जाता है, आगा खा कप जो होता है वो आपका हॉकी में दिया जाता है, डेविस कप जो होता है लॉन टेनिस में दिया जाता है, और इजरा कप जो होता है पोलो में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 20 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। ऐसे तो भारत रत्न होता है लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में महावीर चक्र तो परमवीर चक्र ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया, ठीक है। परमवीर चक्र ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब ये नहीं बोलिएगा सर कि परमवीर चक्र लिखा था और भारत रत्न भी लिखा था, पद्मश्री भी लिखा था, तो ऑप्शन हम लगा के आगे है परमवीर चक्र, तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन भी अच्छे से पढ़िएगा, 4 ऑप्शन में कौन सा है ऑप्शन जो है सर्वोच्च माना जाता है, उसके तत्पश्चात ही आप आंसर को दीजिएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। कमेंट में बताइएगा सबसे पहले परमवीर चक्र भारत में किसको मिला था। अगला देखिए 21 में अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मानित भारत छोड़ो आंदोलन की 36वां वर्षगांठ भारत में 2018 को आयोजित की गई थी। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, अभी फिलहाल वाला करंट पूछेगा। एक आधु का हो सकता है जो इम्पोर्टेंट है वो बैक साइड वाला भी पूछ दे, बैक्स, ठीक है, तो उसमें आपको ये नहीं लेना है ज़्यादा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 28 अगस्त 2018 को ये आयोजित हुआ था 76वां वर्षगांठ, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 22 में देखिए निम्नलिखित में से कौन से यात्री गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया था। अब गुप्त काल के दौरान कौन दौरा किया था, तो आप बोलिएगा सर फायान, उस समय फायान ही तो सबसे ज़्यादा था ना, ये भी वाला आदमी, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए, आंसर हो जाना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाना चाहिए। फायान जो था एक प्रकार का क्या था, चीनी यात्री थे, एक प्रकार का चीनी यात्री था, उन्होंने भारत आया था, ठीक है। फायान जो भारत आया था वो कब आया था, तो वो लेकर 401 से लेकर 410 तक, इतने तक वो भारत में रहा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 में कि भारत सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 की बात हो रहा है, ठीक है, से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। 370 जो होता है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड वाला है, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। बाकी ऑप्शन देखना है, 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा कथन सही है। लिख रहा ओबीसी को आरक्षण प्रदान करना, नहीं, इसमें ओबीसी के आरक्षण के बारे में नहीं बताया गया, ठीक है। 370 में ओबीसी थोड़े बताया गया है। महिलाओं के आरक्षण के प्रदान करना, ये भी 370 आर्टिकल्स में नहीं है। जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा दिया गया 370, ये सही है। फिर भी पढ़ लेना 2-4 ऑप्शन, ठीक है। मानव अधिकारी प्रावधान नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट। देखिए 24 में कि ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए, ये सवाल पूछा गया है। 18, 21, 25 और 30 लिखा है, ठीक है। आंसर हो जाएगा, देखिए ग्राम पंचायत के सदस्य कम से कम आपका 21 होना चाहिए, ठीक है। 18 में जैसे वोट दे सकते हैं, क्लियर है। पहले तो 21 था, फिर उसको घटा के 18 कर दिया गया, ठीक है।
और 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला देखिए 25 में, क्वेश्चन नंबर 25 में, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट देखिए, ये सब क्वेश्चन एकदम रिपीट करेगा। नर्मदा नदी से करें, एकदम सही। जो भी नर्मदा नदी पर आप टिक लगा रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं या माइंड में सोचे होंगे तो एकदम सही है। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, और ये दुनिया का यदि देखा जाए तो ये सेकंड पोजीशन में आता है, सेकंड स्थान रखता है, सेकंड स्थान, दूसरा स्थान रखता है दुनिया में। ठीक है, यानी दुनिया का सेकंड पोजीशन में दूसरा सबसे बड़ा बांध माना जाता है। इसकी ऊंचाई देखा जाए, सरदार सरोवर बांध की जो ऊंचाई है, कई बार पूछ लेता है, तो 138 मीटर है। ये भी आप लोग नोट करके रखिएगा। सारा चीज़ डिस्कस उतना नहीं कर रहे हैं, काफ़ी लेट हो जाएगा क्योंकि 120 क्वेश्चन है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं। 26 में देखिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन सी है? ऐसे तो कोई कमेटी बना था, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि पहले कमेटी कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, आप बताइए इसका कमेटी कब बना था? देखिए 27 में, हॉलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो हॉलैंड की मुद्रा होगा यूरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला बात की जाए तो यहाँ पर 28 है कि किस वर्ष गांधी के द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया था? तो भारत छोड़ो का नारा कब दिया गया था? तो आप बोलिएगा सर 1942 में दिया गया था गांधी जी द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा कब दिया गया था? ये भी आप लोग याद रखिएगा, 9 अगस्त को। 9 अगस्त को जो है भारत छोड़ो का आंदोलन, ये भारत छोड़ो का नारा जो है महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था 9 अगस्त 1942 को। इसके अलावा महात्मा गांधी ने करो या मरो का भी नारा दिए थे। महात्मा गांधी ने क्या दिए थे? करो या मरो, करो या मारो का नारा महात्मा गांधी के ही द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला देखिए 29 में कि लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ठीक है, ऐसे तो लोकसभा का जो सभापति होता है वो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति उसको मनोनीत करता है, नियुक्ति करता है, लेकिन हटाने का जो प्रावधान है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कि कादम्बरी किसके द्वारा रचित है? एकदम आसान है क्वेश्चन। कादम्बरी किसके द्वारा रचित था? तो आप बोलिएगा बनवट, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 31 में कि यदि कोई राज्य मंत्री त्याग पत्र देना चाहता है तो उसके त्याग पत्र किसे संबोधित करना चाहिए? ठीक है, कोई भी राज्य मंत्री यदि त्याग पत्र देना चाहता है, जैसे कि अभी झारखंड में हुआ, चंपाई सोरेन त्याग पत्र दे दिए, तो वो किसको दिए होंगे? तो आसानी से आप लोग को जान गए होंगे वो त्याग पत्र किसको दिए होंगे। जी हाँ, त्याग पत्र देना है मुख्यमंत्री को देना पड़ता है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राज्य के मुख्यमंत्री। 32 देखिए, भारत में अर्जुन पुरस्कार निम्नलिखित में से निम्न के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो भारत में दिया जाता है वो किसके क्षेत्र में, किसके लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर पूछ रहा है, ऑप्शन पढ़ देते हैं। ठीक है, युद्ध क्षेत्र में वरीयता के लिए, ऑप्शन बी में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन सी में आपातकाल के असाधारण के लिए। देखिए आपातकाल के लिए तो ये अर्जुन पुरस्कार यहाँ सर्टिफाइड नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी को हटा दे रहे हैं। झुंगी वासियों में असाधारण सेवा के लिए 32 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, खेलों के उत्कृष्ट जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसे अर्जुन पुरस्कार के रूप में दिया जाता है।
अगला 33 है कि बिहू जो है एक लोक पर्व है, आपको पता है, बार बार रिपीट अभी किए हम। असम का बिहू जो है काफ़ी प्रचलित है, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 34 कि कथकली नृत्य कौन सा राज्य में विद्वान है। कथकली पूछ रहा है, एक होता है कथक, एक होता है कथकली। बात को समझिएगा, एक एक चीज़, क्योंकि आज के बाद जो है ना आपको ये आपको कभी भ्रमित नहीं होगा, फिर आप कभी सोचिएगा नहीं कि, ठीक है। कथकली जो होता है केरल से संबंधित है, केरल से, और एक होता है कथक, तो आप मारिएगा आंसर यूपी। तमिलनाडु में क्या है, भारत, भरतनाट्यम, जिसको लिखता जाता है भारत नाट्यम, ठीक है। और एक होता है मोहिनीअट्टम जो केरल से है, केरल से कथक, केरल से हो गया, क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा यूपी से, कथकली हो जाएगा केरल से। केरल के अलावे, कथकली के अलावे यदि आपसे सवाल पूछा जाए मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, तो ये भी केरल राज्य का बहुत ही प्रचलित लोक नृत्य में से माना जाता है। और आंध्र प्रदेश का भी हम बात किए, बिहू जो है काफ़ी प्रचलित है। ये सवाल काफ़ी बार रिपीट हुआ है, हो सकता है इस बार भी आपको इस पेपर में देखने को मिल सकता है। इतना सारा चीज़ आपको याद रखना है। अगला देखिए, फिर सूची 1 को सूची 2 में मैच करना है। ऑप्शन 35 में एक में राज्य दिया है लेफ्ट में, और राइट में राजधानी दिया है। आपके सिलेबस के अनुसार ही ये सारा चीज़ क्वेश्चंस पिछले साल जो है 2019 में क्वेश्चंस पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी सिलेबस के आधारित इस प्रकार से क्वेश्चंस बनेगा, तो काफ़ी आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। राज्य देखिए, यहाँ पर जितने भी राज्य छत्तीसगढ़, तेलंगाना, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम दिया है, सब एशियाई कंट्री है। ये सारा जो है ना, सबसे पहले याद रखिएगा, ये सब एशियाई कंट्री है, एशियाई देश है सब, ठीक है। तो एशियाई देश को आपको मैच करने में और ज़्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगा। क्या अब बोलिएगा सर कैसे, तो देखिए मैच करते कैसे करते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ का हो जाएगा आपका रायपुर, यहाँ तक क्लियर हो गया। तेलंगाना का हो जाएगा हैदराबाद, उसके बाद त्रिपुरा का हो जाएगा अगरतला, ठीक है। त्रिपुरा का हो जाएगा अगरतला। नागालैंड का हो जाएगा आपका कोहिमा, और सिक्किम का हो जाएगा गंगटेक। देखिए मैच हो गया आराम से, ठीक है। तो ए का हम हो जाएगा 5, ए का 5 यहाँ पर, ए का जो है ना, ए का क्या हो गया 4, रायपुर है ना, तो ए का 4, तो ए का 4 में इसमें ए पर 4 नहीं, इसको हटा दीजिए तुरंत, ठीक है। उसके बाद 3 ऑप्शन में है, तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं। तेलंगाना का हो जाएगा हैदराबाद, तो B5, यानी B5 इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी COD में है। त्रिपुरा का हो जाएगा अगरतला, यानी C का 2 हो जाएगा। अब C का 2 इसमें 3 है, इसको हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर D यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैच कीजिएगा। अगला देखिए, तो 36 का क्वेश्चन, यानी 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछा गया है। बड़ा अच्छा सी सवाल है, एकदम इजी सवाल जिसको बोल सकते हैं। तो इसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर D। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। देखिए अभी हम बात किए तो उसमें परमवीर चक्र था, क्योंकि उसमें भारत रत्न नहीं था ना। इसमें देखिए भारत रत्न जहाँ देखिए तो सर्वोच्च को दूसरा कुछ नहीं मानना है, सीधा भारत रत्न में टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। सर्वोच्च सबसे ऊंचा जो रत्न माना जाता है उसे भारत रत्न माना जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में कि समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार अनंत अपने समुद्री सेनाओं के लिए उन्नत एक MRMRS खरीदने की सहमति देता है, या सहमत हो गया है। यह एक MRMRS है क्या। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, उपग्रह है, वायुयान है, युद्धपथ है, और रडार प्रणाली, ठीक है। आंसर हो जाएगा युद्धपथ, ऑप्शन नंबर C। देखिए 39 का, मुगल साम्राज्य की राजधानी द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, किसके द्वारा पूछा जा रहा है, किसके द्वारा यह स्थानांतरण किया गया था, तो ये शाहजहाँ के द्वारा, ऑप्शन नंबर D। 40 नंबर देखिए, राज्यसभा भारत सरकार, ये भारत की संसद की राज्यसभा निम्न द्वारा भंग की जा सकती है। राज्यसभा निम्न द्वारा भंग की जा सकती है, राज्यसभा तो कभी भंग ही नहीं होगा, ठीक है। लोकसभा भंग हो सकता है, ऑप्शन नंबर D यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है।
याद रखिएगा, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, याद रखिएगा। अगला 41 में देखिए, ओजोन परत निम्न को प्रतिबंधित करता है, पराबैंगनी विकिरण को, DC किरण को, एक्सरे और गामा किरण। आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरण यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ओजोन परत जो होता है उस प्रतिबंधित करता है, ठीक है। ओजोन परत क्या होता है, छानता है, जो ओजोन आयसन स्पर्श जो होता है ना, पराबैंगनी किरण से जो किरण आती है वो आपका भयानक बीमारी जो न फैले वो छान लेता है, ताकि धरती पर पहुंचने में वो डायरेक्ट इसका इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। अगला देखिए 42 में कि प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो प्रकाश ऊर्जा को यह रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था। चेचक का टीका का आविष्कार यहाँ पर पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनरल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का तापीय करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। यानी किसी कौन सा पदार्थ को हम जब हीट देंगे तो उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त होगा। ऑप्शन में धोने का सोडा, पाक सोडा, जिप्सन और ग्रेनाइट। आंसर हो जाएगा जिप्सन, ठीक है। अगला देखिए 45 में रोतोधी किसकी कमी से होता है। रोतोधी पूछा है, एक होता है रोतंधी, एक होता है रेटिनॉल, ये सब अलग अलग नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि रोतोधी किसकी कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। तो विटामिन ए जो होता है, ऑप्शन ए रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और उसे होने वाला जो रोग होता है उसे कमी से वो रोतंधी रोग होता है, ठीक है। ऐसे विटामिन ए का जो प्रमुख स्रोत में से माना जाता है वो गाजर है। गाजर जो होता है उसका प्रमुख सोर्स माना जाता है, जो आँख के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, ठीक है। विटामिन से रिलेटेड सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए 46, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरण रूप नहीं है, पूछ रहा है। ऊर्जा का एक नवीकरण जो रूप होता है वो नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। तो आप बोलिएगा तापीय विद्युत संयंत्र ये ऊर्जा का रूपांतरण रूप नहीं है, बल्कि तरंग ऊर्जा हो या भूतापीय ऊर्जा हो या ज्वारीय ऊर्जा हो, ये सारा चीज जो होता है नाभिकीय ऊर्जा का एक नवीकरण रूप होता है, लेकिन नवीकरण रूप जो है तापीय विद्युत संयंत्र नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 48 में CFC, जिसको इंग्लिश में फुल फॉर्म बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। CFC अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नियंत्रण प्रयोग के फल निम्न में से कौन सा खतरा हो सकता है, ठीक है। किसके पूछ रहा है कि CFC अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नियंत्रण प्रयोग के फलस्वरूप, यहाँ पर फलस्वरूप होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा खतरा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। क्या होना चाहिए इसका आंसर, तो आप बोलिएगा आंसर होना चाहिए ओजोन परत निक्षेपण या निःशेषण, ठीक है, शोषण, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 49 में कि प्रतिध्वनि निम्न कारण से उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि मतलब होता है इको, होता ना जब कुछ होता है, जैसे कोई साउंड देखे होंगे इको, डीजे 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 इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इको होता है, और पहाड़ी इलाका में आप जाइएगा, आप कुछ भी शब्द बोलिएगा वहाँ से रिटर्न आएगा, या फिर किसी नए घर का भवन निर्माण हो रहा है और प्लस्तर, ठीक है, प्लस्तर किया हुआ है या प्लस्तर हो चुका है, उसमें किसी वस्तु ना हो, तो वहाँ पर भी जो है थोड़ा बहुत इको का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो यही पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 49 में कि प्रतिध्वनि जो होता है निम्न कारण से उत्पन्न होती है, किसके कारण से ये उत्पन्न होती है प्रतिध्वनि, पूछ रहा है, ठीक है। आंसर हो जाएगा परावर्तन के कारण। हम लोग जानते हैं परावर्तन क्या होता है, किसी भी पृष्ठ पर ऐसे किरण पड़ता है, ठीक है, तो वो वापस लौट आता है, ठीक है, उसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं, या किसी स्मूथ सरफेस हो, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में, क्वेश्चन नंबर 50 में थोड़ा सा स्पीड चलेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, वसा के संचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है। वसा के उत्तक के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, तो बोलिएगा वसा उत्तक, ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में कि निम्न में से कौन सा रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड उत्पन्न कर सकता है। तो बोलेगा कि श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत मतलब आरबीसी, ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, एक मिनट, क्या होता है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 52 क्वेश्चन नंबर 52 में विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है। तो एम्पियर बोलिएगा। वाट किसका हो गया। तो वाट बोलिएगा शक्ति का ऐसा मात्रक है, सामर्थ्य भी बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में। वोल्ट किसका हो गया। तो बोलिएगा विभवांतर का या विभव का, विद्युतीय विभव का। कूलम किसका हो गया। तो आवेश का ऐसे मात्रक। ये सारा चीज़ नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए 53 में कि तारों के टिमटिमाने की घटना जो होता है, घटनाक्रम को निम्न में से कौन सा व्याख्या करता है। कौन व्याख्या करता है यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तनांक, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 54 का क्वेश्चन है कि लोहे या इस्पात की वस्तुओं को जंग लगने से रक्षा के लिए जस्ते के प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ये यशोलपन करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 55 में कि निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है नाइट्रोजन गैस होगा क्या। तो बोलिएगा सर ग्रीन हाउस गैस तो नाइट्रोजन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी मीथेन गैस भी होता है, जलवाष्प भी होगा, नाइट्रोजन गैस होगा, CO2 भी होगा, SO2 भी होगा, N2 भी होगा, नाइट्रो ऑक्साइड मतलब N2। ये सारा चीज़ जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस होता है। साइंस का यदि आप लोग ट्रिक चाहते हैं तो इसी चैनल में प्लेलिस्ट में चल जाइए, साइंस ट्रिक लिखा रहेगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। सारा जो इम्पोर्टेंट जो ट्रिक रहेगा, ठीक है, कुछ ही मिनट का रहेगा वीडियो, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी बेनिफिट होगा। मैंने ग्रीन हाउस गैस के बारे में भी डिटेल्स उसमें बताया हूँ विथ ट्रिक के साथ। अब देखिए 56 में कारों में तय की गई दूरी मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 57 क्वेश्चन नंबर, दूध के नमूना की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप बोलिएगा लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। 58 में देखिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप बोलिएगा घेंघा रोग। और आयोडीन की ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो कम मात्रा में, यानी एवरेज बना के चलना। अगला देखिए 59 में अंतर्जलीय वस्तुओं को दिशा और गति मापने के लिए इनमें से कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आप बोलिएगा इसके सोनार का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए पूछ रहा है कि कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होता है। किसमें पूछ रहा है, कोशिका में पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा राइबोसोम में, ठीक है। ऐसे तो राइबोसोम में 20 अमीनो अम्ल एसिड पाया जाता है जिसमें प्रोटीन का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए 61 में कि गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखे हुए पानी जो है सदृत्य कारण ठंडा हो जाता है, एकदम आपको ठंडा महसूस होगा। इसका आंसर हो जाएगा वाष्प उत्सर्जन के कारण, ठीक है, वाष्पीकरण जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। वाष्प उत्सर्जन नहीं होगा, वाष्पीकरण होगा। छोटे छोटे घड़ा में जाकर देखते होंगे ना, घड़े में रखते हैं पानी तो छोटे छोटे छेद रहता है, वो पानी के थोड़े थोड़े लीकेज होते रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वाष्पीकरण होता है और घड़े में जो पानी रखते हो वो आपको ठंडे महसूस होता है। ठंडे होता ही महसूस क्या होता है, ठंडे हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है GERAS का विस्तृत रूप क्या है, यानी आपको फुल फॉर्म बताना है। GERAS इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका, जे से होता है झारखंड, ई से होता है ऑनलाइन, मतलब ई मतलब ऑनलाइन होता है ना, ई कॉमर्स लिखा होता है ना कहीं, ई कल्याण मतलब ऑनलाइन है, ठीक है, यानी झारखंड ऑनलाइन, ठीक है। जी से होता है आपका गवर्नमेंट, आर से होता है रिसर्च, और ए हो जाएगा अकाउंटेंट्स, और एस से होता है सिस्टम। इन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसर्च अकाउंटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 1।
अगला देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन करता है। झारखंड में पूछ रहा है देश में जितना भी उत्पादन होता है उसमें झारखंड का जो उत्पादन होता है उसका दृष्टिकोण यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर 20 से 25 होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखिए कि झारखंड का राज्य पशु क्या है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा रहा है, एकदम हलवा सा सवाल। आंसर हो जाएगा हाथी, राज्य के पशु हाथी हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, आप लोग को भी एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था। विश्व कौशल शिखर सम्मेलन जो 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था, ये पूछा गया है। तो ये रांची में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, इन्हें हाल ही में 2019 के लिए लरियंस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड से प्राप्त किया गया था। ठीक है, प्राप्त हुआ था। कौन सा अवार्ड के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, लरियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड। तो ये हो जाएगा एक झारखंड स्थित NGO युवक के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 67 में कि नवीकरण ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन से एजेंसी की स्थापना की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा JREDA। अगला देखिए 68 में कि दिसंबर 2018 में झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत, फिर से ध्यान से सुनिएगा, कि दिसंबर 2018 में झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत ... रुपये को योजना कृषि की सहायता करने की घोषणा किया है। ठीक है, कितने रुपये पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा 2250 करोड़, 2250 करोड़ बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए कि झारखंड का दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ये टोरी लातेहार से, कहाँ से होता है, टोरी, और टोरी कहाँ है, लातेहार है, छोटा नागपुर क्षेत्र से ये निकलता है। ये उद्गम स्थल है दामोदर नदी का, और जाके हुगली नदी पर मिल जाता है। कहाँ पर, मोहाना, यदि देखा जाए हुगली नदी, हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी कहाँ है, कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल पड़ता है। दामोदर नदी का इसे कई नामों से जाना गया है, जैसे इसे देव नदी के रूप में जाना जाता है, देव नदी भी बोला जाता है इसे प्रदूषित नदी भी कहा जाता है, प्रदूषित नदी भी कह सकते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा नदी है। झारखंड में यदि देखा जाए कुल लंबाई झारखंड के अकॉर्डिंग तो 290 किलोमीटर है। ऐसे पूरा अपवाह क्षेत्र इसका 8000 कुछ समथिंग होगा, और पूरा झारखंड के अलावे ये पूरे भारत में 592 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है, और जबकि झारखंड में 290 किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र माना जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में कि खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार फीमेल जोड़े की पहचानना है। फीमेल जोड़ा का पहचानना याद रखना है। ठीक है, तो प्रीति कुमारी जो है कुश्ती से यहाँ पर फीमेल जोड़ा है, जबकि दीपिका कुमारी तो तीरंदाजी से, ये सही है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर, ये भी सही है। जयपाल सिंह मुंडा हॉकी से, ये भी आपका सही होगा। लेकिन यहाँ पर जो है प्रीति कुमारी जो है कुश्ती से संबंधित नहीं है, इसको हटाइए, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 71 में कि निम्न में से एक ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो दीपिका कुमारी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, तीरंदाजी में। ठीक है, अब देखिए 72 में कि यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजाति बालिकाओं द्वारा मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है, पूछ रहा है। जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 73 में क्या रहा है कि निम्नलिखित कथनों की सहायता से पर्व की पहचान करना है कि गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है।
किसने पानी का स्तर घट गया है? यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी भी करता है, और यदि पानी स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि ये कौन सा पर्व से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर है करम पर्व, ऑप्शन बी है सरूल, जावा और टूसू पर्व। देखिए क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस बनता है, तो इससे हो जाएगा सरूल पर्व। ऑप्शन नंबर बी नंबर, ये फूलों का त्यौहार माना जाता है झारखंड में। ठीक है, अगला देखिए 74 में कि सरदारी आंदोलन निम्न कारणों से हुआ था। अब सरदारी आंदोलन जो होता है उस पर विचार आपको करना है। तो ये जो होता है ईसाई धर्मांतरण और संसारी उराव द्वारा आर्थिक असमानता आंदोलन था, बिल्कुल सही है। रुकिए, ईसाई धर्मांतरण तो था लेकिन उराव द्वारा आर्थिक असमानता नहीं था। ठीक है, और इसको हटा दीजिए। दूसरा ऑप्शन में है कि बेलातू आश्रम जो बेगारी के नाम से जाना जाता है उसे लागू किए जाने के विरुद्ध ये कृषि असंतोष था, बिल्कुल सही है। ये सरदारी आंदोलन का ही पार्ट था। बिचौलिया द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करना, ये भी आपका सरदारी आंदोलन से ही जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखिए अगला देखिए 75 में कि ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? आंसर मारिएगा 1914 ईस्वी में। ठीक है, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो बोलिएगा इसका यात्रा हो रहा था। और उराव जनजाति झारखंड में जो है दूसरा जनजाति, झारखंड में सबसे ज़्यादा दूसरा पोजीशन में रखने वाला जनजाति में से माना जाता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला 76 में है कि पहला जनजाति नेता जिसने अंग्रेजी के विरोध हथियार उठाया था उसे आपको बताना है कि ऑप्शन है बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत और तिलका मांझी, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा तिलका मांझी। ठीक है, तिलका मांझी ये ऐसा पहला नेता थे जो अंग्रेजी के विरोध सबसे पहले हथियार उठाए थे। और तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा कई बार चेष्टा किया गया लेकिन पकड़ में नहीं आया, लेकिन उसका जो सहपाठी था उसे गलती से उसे पकड़ लिया गया। सेवेंटी में देखिए क्वेश्चन कि मैथन डैम जो है, मैथन बांध निम्न में कहाँ पर है? मैथन बांध कहाँ पर है? धनबाद में। आसान सा सवाल था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 78 में 78 में अरुण मिश्रा क्या है? फिर से क्वेश्चंस हो सकता है कई बार जो होता है ना, आप लोग क्वेश्चंस को पहले देख लीजिएगा अच्छा से। कई बार होता है कि मिलता जुलता क्वेश्चंस जो होता आ जाता है 1 से 2 बार। ठीक है, तो अरुण मिश्रा जो है मुक्केबाजी है, वो एक भारतीय खिलाड़ी है। ठीक है, और उन्होंने 2004 और 2005 में एशिया गेम में 2004 और 2005 में एशिया गेम में स्वर्ण पदक भारत के लिए दिए थे। इसके अलावा इंडियन पुलिस मुक्केबाजी ऑल इंडिया जो पुलिस मुक्केबाजी प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था 2019 में, उसमें भी अरुण मिश्रा ने ही स्वर्ण पदक भारत के लिए दिए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। 79 में कि लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुआ था। लांस नायक बोलते हैं, है ना, लांस नायक अल्बर्ट एक्का पूछ रहा है कि उसकी मृत्यु जो होता है वो किसके कारण हुआ था, इसके बारे में बात है। तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध जब हुआ था 1971 में, उसी समय अल्बर्ट एक्का का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में पूछ रहा है कि झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन सा है? अभी तो चेंज हो गया ना, तो अभी ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, इसलिए हटा दें ये सब ऑप्शन। अभी हाल फिलहाल यदि पूछेगा झारखंड का वर्तमान राज्यपाल तो आप लगाइए संतोष, लिख लीजिएगा संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, इसको नोट करके रखिएगा अभी। ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है अभी फिलहाल। अगला देखिए पूछ रहा है कि कार्तिक के महीने काले चंद्रमा के दौरान मनाए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? जावा है, सरूल, बंदना और कर्म। कार्तिक पूर्णिमा में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा बंदना, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए 82 में है कि यह एक लोक नृत्य है जिसके निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। पाइका, छो, डकनच या लासूसा। डमकच होना चाहिए, डमकच ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर डी में लासुआ। ठीक है, तो 82 का आंसर बताइए क्या होगा। 82 का आंसर हो जाएगा डमकच, ऑप्शन नंबर सी। 82 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो है 83 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नलिखित में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है, तो ये कोबरा होगा जा। ठीक है, अगला देखिए, संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था। कई बार रिपीट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अभी फिलहाल जो है जैसे सीजीएल का भी एग्जाम हुआ तो यही सवाल पूछा गया था, ओल चिकी का आविष्कार जो है किसने किया था, वो काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग VVI लिख लीजिए, रिपीट करेगा आपका एग्जाम में। ओल चिकी का लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए, अबरक के खाने का अधिकतम कहाँ मिलता है, कोटरमा में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यदि गिरिडीह भी याद रहे दिया रहे तो आंसर भी गिरिडीह होगा, लेकिन अधिकतम पूछ रहा है ना यहाँ पर, तो कोटरमा हो जाएगा आंसर। ठीक है, सबसे अधिकतम पूछा जाएगा। यदि इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिखाई दे, अबरक की अधिकतम निम्न में से पाया जाता है, बल्कि दोनों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन भी देख लेना है। यदि इस प्रकार से ऑप्शन ना हो ए और बी में, तो आंसर लगाइएगा आपका कोटरमा। लेकिन यहाँ पर ए और बी दोनों दिया है, इसका मतलब गिरिडीह में भी अबरक पाया जाता है और कोटरमा भी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगला देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि झारखंड के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा। झारखंड के सबसे कम जनसंख्या होगा तो लोहरदगा। यहाँ पर करीब 4 लाख प्लस जनसंख्या है। ठीक है, और जबकि रांची में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। रांची में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको मिलेगा, अधिकतम आपको मिलेगा रांची में। यहाँ पर 29 लाख प्लस जनसंख्या है। ठीक है, अगला देखिए 87 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुविमीय निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहले झारखंड के बारे में निम्न अभिनत या अभिनिक्त करना है, को बताना है। तो ये झारखंड के अधिकतम विकास प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला आपको बताना है कि झारखंड के कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बनाई गई है। आंसर हो जाएगा प्रकृति की निर्भर और न्यून निवेश पर सही है। मुख्य फसल के रूप में धान एकल पर एकदम सही है। क्या पूछ रहा है कि झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा। अपर्याप्त सिंचाई सुविधा और लघु सीमांत जोत पर, ऑप्शन नंबर ई भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखिए 89 में कि छौ नृत्य को 3 शैलियों में देखा जाता है। छौ नृत्य जो होता है ना, छौ नृत्य, वो 3 शैली में देखा जाता है। पहला जो होता है उसका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में उस स्थान का नाम आपको बताना है। तो सरायकला खरसुआ सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसके अलावे झारखंड के अलावे वेस्ट बंगाल फेमस है छौ नाच के लिए, सबसे ज़्यादा पहले वही है। उसके बाद झारखंड है और तीसरा जो है बिहार। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में उराव कम कट है। एक उराव जो होता है एक कम कट क्या है, तो आप बोलिएगा चित्रकला है। याद रखिएगा, उराव कम कट पूछेगा आपको, चित्रकला आंसर मारिएगा। अगला देखिए 91 में झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक ब्रिज के नाम पर पड़ा है। कौन सा लोक नृत्य का नाम जो है एक ब्रिज के नाम पर पड़ा है, ये पूछा गया है। तो आप बोलिएगा ना कर्मा। ठीक है, एक ब्रिज के नाम पर पड़ा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 92 में है कि निम्न में से एक चित्रकला की शैली नहीं है। यहाँ पर चित्रकला का ही एक शैली नहीं है, तो आंसर हो जाएगा लौसुआ। ये सब चित्रकला का शैली नहीं है, बाकी सारा चीज़ें। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में
कि झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधन में लगभग आपका हिस्सा कितना है। खनिज में पूछा जा रहा है लगभग कितना हिस्सा है, तो 40% है। कितना परसेंट है? 40% है, याद रखिएगा। अगला देखा जाए तो 94 में कि झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षण भंडार है, किसका है? 26% आरक्षण भंडार पूछा जा रहा है, तो लोहा अयस्क का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 95 में कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की लिटरेसी रेट कितना है, तो 66.40 या 42% रहेगा आंसर में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर का हो जाएगा। 66.41 रहे या 66.42 रहे, याद रखिए 42 रहेगा तो आंसर मारिएगा 42 में, ठीक है। हालांकि यहाँ पर 42 नहीं है, तो 66.41 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला जो है 96 में कि स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से या निम्न में से बीमेल का पहचान कर। बीमेल मतलब होता है अलग, ठीक है, जिसको ओड बोल सकते हैं। तो 10वीं जलप्रपात रांची में है, ठीक है। जोन्हा जलप्रपात आपका कहाँ पर है? ये भी आपका रांची में है। पंचघाघ जलप्रपात खूंटी रांची में भी पड़ता है, लेकिन साधनी जलप्रपात अलग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। 97 में झारखंड उत्तर में की सीमा से लगा हुआ है। उत्तर तरफ क्या है? तो आप बोलेंगे सर बिहार है। बिहार झारखंड को कितना स्पर्श करता है? 10 जिला को। 10 जिला को। बंगाल 10 जिला को। उड़ीसा नीचे में एक सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, और एक सिमडेगा आता है, ठीक है। तो 4 छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा आपका लगभग 4, और एक हो जाता है गढ़वा, जो होता है गढ़वा वो आपका यूपी को स्पर्श करता है एकमात्र, ठीक है, यूपी को स्पर्श करता है, इसको भी याद रखिएगा। 98 में देखिए सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार के महत्वपूर्ण खनिज का भंडार गृह निम्न का प्रांगण करता है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम या सभी। आंसर लगाइएगा, पूर्वी सिंहभूम भी हो जाएगा, सरायकेला खरसावां सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 99 में कि बोकारो इस्पात संयंत्र, जिसको बोलते हैं BSL, के लिए मशहूर है, जो एशिया में सबसे बड़ा और निम्न की सहायता से बना है। तो आपको पता है कि ये सभ्यता संघ रूस की सहायता से बना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में कि नीलंबर और पीतंबर साहा नामक 2 भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की मुसीबत खड़ी कर दी थी, किसके नेता थे? संथाल जनजाति के, खरवार के, या सब्बार के, या कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ये खरवार जनजाति के थे, ठीक है। खरवार जनजाति के प्रमुख नेता कौन थे? इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे खरवार का? भागीरथ मांझी, याद रखिएगा, भागीरथ मांझी, ठीक है, भागीरथ मांझी। चलिए अगला देखिए 101 क्वेश्चन। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 का बात कर रहे हैं हम, 101 का, तो आंसर हो जाएगा पाकुड़। अगला देखिए लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य आपको बताना है कहाँ पर है, तो आंसर तुरंत लगाइएगा, लावालौंग कहाँ पर है। कोई स्टूडेंट बोले सर चैत्रा में, नहीं, चैत्रा में कहाँ से होगा? सॉरी, चैत्रा में तो है, देवघर में नहीं होगा। लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य चैत्रा में है, ठीक है, जी हाँ। 1976 में इसका स्थापना हुआ था। अगला देखिए झारखंड राज्य निर्माण के बाद में इनमें से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। निर्माण के बाद 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। शिबू सोरेन के कार्यकाल में 2 बार लागू हुआ था, उसके बाद में एक अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में 3 बार, ठीक है। 2019 में 9 से शुरू है राष्ट्रपति शासन। अब देखिए 2104 का क्वेश्चन कि झारखंड राज्य कृषि योग्य क्षेत्रफल का उत्तम उत्तर का चयन आपको करना है। आंसर हो जाएगा 38 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 105 में है कि झारखंड कृषि का प्रदर्शन करता है।
राष्ट्रीय औसत से बहु उच्चतर के रूप। ऑप्शन नंबर बी में राष्ट्रीय औसत का निम्न औसत से बहुत निम्न की ओर, राष्ट्रीय औसत का एकदम बराबर, या राष्ट्रीय औसत से मामूली ऊपर। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, झारखंड की नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना है? नकदी के लिए फसल के लिए पूछा गया है। आंसर हो जाएगा 5%। अगला देखिए, मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गाँवों को क्या उपलब्ध कराना है? तो आप बोलिएगा सर, आंसर हो जाएगा इसको बिजली उत्पन्न कराना था। ठीक है, ये जो शुरुआत किया गया था किसके द्वारा, ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो आप बोलिएगा सर रघुवर दास द्वारा, सौभाग्य योजना जिसका नाम था। ठीक है, बाकी उन्होंने तो ये प्रारंभ किया गया था, बट 200 यूनिट का भी पूछ सकता है कि फ्री जो बिजली उत्पादन जो दिया है वो आपका आंसर हो जाएगा किस सरकार द्वारा? तो आप बोलिए जेएमएम सरकार, हेमंत सोरेन। ठीक है, अगला 108 में देखिए, लालकी घाटी के नाम से विख्यात चुट्टुपल्ली घाटी किस जिले में स्थित है? चुट्टुपल्ली घाटी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, चुट्टुपल्ली घाटी में 108 का आंसर ये रामगढ़ में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। हजारीबाग तरफ से आप जाइएगा ना, या रामगढ़ तरफ से आइएगा, तो वहाँ पर एक पहाड़िया इलाका है। ठीक है, वहीं पर जो है आपको चुट्टुपल्ली घाटी पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हम लालकी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखना है क्वेश्चन नंबर 109 में कि अलग जोड़े को आपको पहचान करना है जो अलग है। ठीक है, तो बैद्यनाथ मंदिर धाम या देवघर में है, ऑप्शन नंबर ए तो सही है। तपोवन मंदिर आपको रामगढ़ में नहीं है, हटा दीजिए। हल्दी घाटी गुमला में है। जगन्नाथ मंदिर भी आपको रांची में है। आपको बीमेल का अलग करना था ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। 110 में है कि अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के आपको बताना है भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। आंसर हो जाएगा 29.61%। पूछेगा टोटल कितना झारखंड में वन क्षेत्र है, तो 29.62%, 29.61% मारिएगा आंसर। ठीक है, अगला देखिए, आपको यहाँ पर आपको महत्तम महत्तम संवर्धक मतलब एचसीएफ आपको निकालना है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो 17, 18, 19 और 21 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा यहाँ पर 17 जो होगा सबसे डिवाइडेड हो जाएगा, सबसे जो कटेगा, ठीक है, उसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। 17 से कट जाएगा, 18 नहीं कटेगा, 19 से 21 नहीं कटेगा। अब 112 में कि ऐसी संख्या जिसके पाँचवां हिस्सा में 4 की वृद्धि कराई जाने पर वह संख्या उसके चौथा हिस्से का 10 घटा जाने के बराबर हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा इसका 260 आ जाएगा। ठीक है, 113 का भी आप लोग आंसर इसका ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, इस प्रकार से पढ़ लीजिएगा और आंसर हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। 113 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 122,500, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 12,500 रुपये के 12,500 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज की 4 वर्ष पर इतना बन जाती है, तो ब्याज की दर क्या होता है? आर निकालना है। ठीक है, 3%, 4%, 5%, इस प्रकार से दिया रहेगा आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 6% हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट इसमें आंसर हो जाएगा 25,300 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 113 का। 114 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, ट्रेन से रिलेटेड है कि इतना मालगाड़ी इतना किलोमीटर घंटा चलता है। मीटर में है तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज करना है। जैसे 72 किलोमीटर लिखा है ना कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो ये हाईएस्ट है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं। आंसर देख लीजिएगा, मीटर पर सेकंड दिया ना, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 5/18 से इंटू करना है। इसको 5/18 से तो कितना से कट जाएगा? 4 से कट जाएगा शायद, 4 8 32, हाँ 4 से, तो ये 20 हो जाएगा।
तो रेलगाड़ी इतना किलोमीटर यहाँ से चलती है तो स्पीड हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, इस प्रकार से रिलेट कीजिएगा। ठीक है, बाकी इतना किलोमीटर प्लेटफॉर्म पी दिया हुआ है, टी दी भी किया है एल, तो एक फार्मूला होता है, इसको फार्मूला याद रखिएगा, एल प्लस पी बाई एस इक्वल टू टी। अब बोलेगा एल क्या है, तो रेलगाड़ी की लंबाई है जो आपको निकालना है, पी क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई, एस क्या है स्पीड है कितना स्पीड से चल रही है, और टी क्या है समय कितना लगा। ये फार्मूला में बैठाइएगा ना तो इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 270 मीटर आएगा, ऑप्शन वो डी। अब देखिए 116 में 5 क्रमांक संख्या दिया है ABCD में, औसत दिया है इतना, बी और सी का गुणनफल बताना है। औसत मतलब समझ रहे हैं, जैसे ABC ऐसे करके लिख देना है। ठीक है, सम संख्या लिखा है ना तो इस प्रकार से लिखना है 2x प्लस 3x, या इस प्रकार से x प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा, फिर x प्लस 4 इस प्रकार से, फिर x प्लस 5। एवरेज में दे देना है, जितना होगा 5 लिखा है, यहाँ पर 5 दिया तो 5 है, यहाँ पर 66 कर देना, ABCD नाम लिख देना, यहाँ पर टोटल आएगा, उसके बाद A और B का जितना आएगा उसका गुणाफल कर देना। तो जो गुणनफल कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 104,480 आ जाएगा, ऑप्शन बस सी। 117 में इतना महिला कार्य इतना दिन में कर रहा है तो 21 दिन पूरा करता है, तो कितना महिला की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, 170 का हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, इसको बना लीजिएगा, ऐसे कीजिएगा 35 प्लस 12 इंटू 21, इसको काटिएगा 3 से, 7 5 35 हो जाएगा, ये 4 से काटिएगा तो हो जाएगा 4 5 20, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, यानी 35 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 21 कीजिएगा तो आपको निकल जाएगा कितना दिन की ज़रूरत पड़ेगा, कितनी महिलाओं की ज़रूरत पड़ेगा, आंसर कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 118 आंसर हो जाएगा 60 किलोग्राम आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना थैले में इतना रुपया है दिया हुआ है, 25 रुपये का सिक्का बताना है, अनुपात में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 119 का आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 119 का कैलकुलेट कीजिएगा तो 16 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब देखिए कुछ लोग का काम करना है तो इस दिन में इतना है। ठीक है, 120 का आंसर हम बता दे रहे हैं डायरेक्ट, सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो 120 क्वेश्चन इस प्रकार से हम लोग देखें, सारा इंपॉर्टेंट था। थैंक यू, धन्यवाद।